ज़िंदगी के सफ़र में इन लोगों पर तवज्जो ना दें जो आपके रास्ते में खड़े थे, बल्कि इन लोगों का सोचें जो हर मुकाम पर आपके साथ खड़े थे। अल्लाह की नेमतों को अल्लाह के महबूब कामों में सर्फ करना बेहतरीन शुक्रगुजारी है। शुक्र करके सोया करो तुम, खुदा सुबह उठने का मौका हर किसी को नहीं देता। कुछ लोग अपने खुलूस की वजह से और कुछ लोग अपने मुनाफ़िक़त की वजह से उम्र भर याद रह जाते हैं। कोशिश करें कि आपकी पहचान अच्छे किरदार की वजह से हो। इख्तलाफ डट कर करें, लेकिन मुनाफ़िक़त कभी ना करें। इख्तलाफ जुर्रतमंद, दिलेर और ख़ानदानी लोग करते हैं, जबकि मुनाफ़िक़त बुज़दिलों और बदनस्लों की फ़ितरत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे अमाल किया करो जिनकी तुम ताकत रखते हो, क्योंकि अल्लाह नहीं उकताता लेकिन तुम उकता जाओगे। कुछ नहीं होता, कोई किसी के बगैर नहीं मरता, बस एक खलश बेनाम सी रह जाती है, थोड़ी उदासी, कुछ सूखे गुलाब, चंद जुमले अनकहे से, लम्हे बेजिए से रह जाते हैं। मोहब्बत नहीं रहती, हम रह जाते हैं, और मोहब्बत रह भी जाए तो हम मर जाते हैं। तरबियत और पालने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपका लहजा, आपका रवैया, आपका इखलाक बताता है कि आपकी तरबियत हुई है या सिर्फ़ आपको पाला गया है। नस्ली और ख़ानदानी इंसान को इज़्ज़त दो तो वो शर्मा कर आजिज़ी और मुखलिसी से पेश आएगा, लेकिन कम नस्ल, नीच और घटिया इंसान को इज़्ज़त दोगे तो वह तकब्बुर से अकड़ जाएगा और मुखालफत में उतर आएगा। अच्छी सोच रखो, क्योंकि सोच से अल्फाज बनते हैं, अल्फाज से अमल, अमल से किरदार और किरदार से आपकी पहचान होती है। अगर तू गलत रास्ता नहीं चाहता तो जो कुछ तेरा नफ्स चाहता है उसे उलट कर, क्योंकि वही सीधा रास्ता है। 3 चीज़ें कभी वापस नहीं आती: गुज़रा हुआ वक्त, बोले गए लफ्ज़ और टूटा हुआ भरोसा। ज़िंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, मगर अपना है कौन, ये वक्त बताता है। इंसान पैदा हो और एकदम बड़ा हो और मर जाए तो ये निज़ाम बिगड़ जाए, लेकिन ये सारा निज़ाम बड़े एहसन तरीके से चल रहा है कि इसमें इंसान की ज़िंदगी का इम्तहान भी हो जाता है और इसे हमेशा इस दुनिया में रहना भी नहीं पड़ता। कौन इतनी बड़ी हिकमत से ये सारा निज़ाम चला रहा है? बेशक वो शहंशाह अकेला अल्लाह है, बेशक सुभान अल्लाह। अब मैं सिर्फ़ उन लोगों के साथ होना पसंद करूँगा जो कि फ़नकार हैं, और वो लोग जिन्होंने तकलीफ़ें झेली हुई हैं, और वो लोग जिन्हें खूबसूरती का इदराक है, या वो लोग जो जानते हैं कि दुख क्या है। इनके सिवा मुझे किसी से दिलचस्पी नहीं है। ऑस्कर वाइल्ड। नमाज़ पढ़ते के आगे से निकल जाना। फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर नमाजी के सामने से गुज़र जाने वाले को ख़बर होती कि कितना गुनाह होता है तो 40 बरस तक खड़ा रहता, इसके नज़दीक बेहतर होता तो सामने से निकलने से। लेकिन अगर नमाजी के सामने एक हाथ के बराबर या इससे ज़्यादा कोई चीज़ खड़ी हो तो इस चीज़ के सामने से गुज़रना दुरुस्त है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जब बंदे सुबह को उठते हैं तो 2 फरिश्ते आसमान से न उतरते हों। एक फ़रिश्ता तो ये कहता है कि अल्लाह खर्च करने वाले को इसका बदला दे, और दूसरा कहता है कि अल्लाह मुमसक और बखील के माल को तल्फ़ कर दे। कभी कभी 1000 तसल्लियों, लाख दिलासों से पढ़कर सिर्फ 3 लफ्ज़ हौसला देते हैं, जब कोई अपनायत से कहे मैं हूँ ना। कितने ताज्जुब की बात है, जब कहीं वफ़ादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। कितने ही मिडिल क्लास क्यों ना हों, हमारे माँ बाप ने कभी किसी से जलना नहीं सिखाया, कभी किसी से छीनना नहीं सिखाया, और कभी किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। जाने अनजाने में अगर कुछ हो जाए तो माफ़ी मांगना ज़रूर सिखाया है। एक नफ़रत ही है जिसे दुनिया चंद लम्हों में जान लेती है, वरना चाहत का यकीन दिलाने में तो ज़िंदगी बीत जाती है। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच लें कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया ख़राब कर रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। अगर सिर्फ खुश होना है तो अपनी तारीफ़ सुनो, और अगर बेहतर होना चाहते हो तो अपने ऊपर तनकीद भी बर्दाश्त करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफ़िक़ के साथ होती है। अपने वो नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज़्ज़तों का तमाशा बनाएं, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर प्यार, मान, भरोसे, एहतराम और अदब का पर्दा डालें। 2 किस्म के लोग कभी इज़्ज़तदार नहीं हो सकते, एक चमचागिर, दूसरा मुनाफ़िक़।
हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो कि पता चले तुम एक बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखते हो। मौत का वक्त ना हो तो मौत खुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है, और जब वक्त करीब आ जाए तो ज़िंदगी भागते हुए जाकर मौत को गले लगा लेती है। सिर्फ़ अपने ही फ़िरके की किताबें पढ़कर और सिर्फ़ अपने ही फ़िरके वालों की तकरीरें और बयानात सुनकर खुद के हक़ पर होने का फ़ैसला कर लेना गोया ऐसा ही अमल है जैसे अकेले दौड़ लगाकर पहले नंबर पर आ जाना। ख्वाहिशात का घोड़ा बेलगाम हो जाए तो अपने ही सवार को गिराकर पैरों तले रौंद डालता है। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो, क्योंकि हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है, मगर एहसास कोई कोई करता है, और ये एहसास लफ्ज़ों से ज़ाहिर नहीं होता, बल्कि इंसानों के रवैये और बर्ताव से पता चलता है कि वो आपके साथ कितने मुखलिस हैं। कुछ लोग दर्द देने के माहिर होते हैं और कुछ लोग दर्द सहने के, बस ज़र्फ़ की बात है। कुछ लोगों से ताल्लुक़ बढ़ा के इनकी हकीकत खुलने के बाद इंसान सोचता है फ़ासले में कितने अच्छे थे, कितनी इज़्ज़त थी। याद रहे, एक इंसान की जहालत दूसरी नस्ल की रवायत बन जाती है और तीसरी नस्ल का अक़ीदा बन जाती है। लिहाजा अपनी नस्लों को इल्म दीन से रोशनास कराएं ताकि दीन आपकी आने वाली नस्लों को राह हक़ पर रखे। अमीरों से न डरो बल्कि गरीबों की आह से डरो, इसलिए कि अगर अमीर भागेगा तो वो हाकिम के दरवाज़े पर जाएगा, और अगर गरीब ने आह बार ली तो वो अल्लाह ताला के दरवाज़े को खटखटाएगा। जब कोई दुनियावी तौर पर ऊंचे रुतबे वाला शख्स आपको कह दे कि मैं आपके साथ हूँ तो आप तसल्ली में आ जाते हैं, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे कह रहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ तो आप इसको मामूली क्यों समझते हैं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा, है बिलाल, तू इतनी मार सहता है, गर्म तपती रेत पर तुझे लेटा के जिस्म पे पत्थर रखे जाते हैं, अंगारों से तेरा जिस्म दागा जाता है तो फिर भी अहद अहद करता है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब तुम मिट्टी का प्याला भी ख़रीदते हो ना तो उसको भी ठोक बजा के चेक करते हो कि कच्चा है या पक्का। मुझे भी मेरा रब देख रहा है कि बिलाल अंदर से कच्चा है या पक्का। गलती मानने और गुनाह छोड़ने में कभी देर मत करो, क्योंकि सफ़र जितना तवील होता जाएगा वापसी उतनी ही दुश्वार होगी। जो शख्स आपकी कदर नहीं करता उससे चुपचाप दूर हो जाना ही बेहतर है। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से अल्लाह। जब से सब के अलग अलग मकान हो गए, पूरा बचपन साथ बिताने वाले बहन भाई एक दूसरे के मेहमान हो गए। हर किसी को हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बहुत सी जगह पर वाकई दिल बड़ा करना पड़ता है, दरगुजर करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। फ़िरौन के घर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश ये साबित करती है कि जहाँ शर की इंतहा होगी वहीं से खैर की इब्तदा होगी। कभी कभी इंसान को इसकी बेवकूफ़ी नहीं, इसकी ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी ले डूबती है। बंद आँखों में नज़र आने वाले लोग वो होते हैं जो दिल के इस कोने में बसते हैं जहाँ मोहब्बत जन्म लेती है। अपने वो नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज़्ज़तों का तमाशा बनाएं, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर प्यार, मान, भरोसे, एहतराम और अदब का पर्दा डालें। कभी कभी हालात के चाबुक और वक्त का हथौड़ा हमारी ज़ात को इतनी तकलीफ़ नहीं देते जितना किसी बेतहाशा चाहने वाले के अल्फाज। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है इसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो अपनी बुराइयों को जानता है लेकिन जब इसे बुरा कहा जाए तो नाराज़ हो जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि वो ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ इंसान के खूनी रिश्तों को भी मिनटों में ख़त्म कर देती है। कौमों में मौत से पहले नींद की ऐसी वबा फैल जाती है कि इन्हें जागने और जगाने वालों से नफ़रत हो जाती है। दिल एक टूटा हुआ शीशा है जिसे जोड़ने की कोशिश ही बेसूद है। हर टुकड़े में बस एक अक्स गम बाकी रह जाता है।
मुश्किलात से निकलने का रास्ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करता रहे, अल्लाह ताला इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देते हैं। इस्तिग़फ़ार के फ़वाइद। गुनाह माफ़ होंगे, बारिश होगी, औलाद नसीब होगी, माल मिलेगा, बागात मिलेंगे, नहरें जारी होंगी, खुशहाली वाली ज़िंदगी नसीब होगी, ताकत और क़ुव्वत मिलेगी। मुबारकबादी है इस शख्स के लिए जिसके नामा माल में इस्तिग़फ़ार ज़्यादा हों। जो पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करेगा तो अल्लाह इसे हर गम और हर तकलीफ़ से निजात देगा, हर तंगी से निकलने का रास्ता पैदा फरमाएगा और इसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहाँ से इसे वहम व गुमान भी नहीं होगा। सदका कर लो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका कर लो, क्योंकि तुम पर एक ऐसा ज़माना भी आने वाला है जब एक आदमी अपने माल का सदका लेकर निकलेगा लेकिन इसे कोई कबूल करने वाला नहीं मिलेगा। इस्तिग़फ़ार की अहमियत। कसरत इस्तिग़फ़ार। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा किया करो, क्योंकि मैं अल्लाह से एक दिन में 100 बार तौबा करता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुनाह करता है फिर वज़ू करके नमाज अदा करता है और तौबा इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला इसके गुनाह माफ़ कर देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिलों पर भी जंग लग जाता है जैसे तांबे पर जंग आ जाता है, और दिलों का जंग दूर करने वाली चीज़ इस्तिग़फ़ार है। हदीस नबवी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम कहता है, मेरा माल मेरा माल। फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, तेरे माल में से तेरे लिए सिर्फ़ वही है जो तुमने खाकर फना कर दिया, या पहनकर पुराना कर दिया, या सदका करके आगे भेज दिया। जिस शख्स ने 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, अल्लाह पाक इसकी मग़फ़िरत फरमा देगा, और जिसके लिए ये पढ़ा गया इसकी भी मग़फ़िरत फरमा देगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह ताला से 3 बार जन्नत मांगता है तो जन्नत कहती है, ए अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल फरमा दे, और जो 3 मरतबा जहन्नम से पनाह मांगता है तो जहन्नम कहती है, ए अल्लाह इसको जहन्नम से निजात अता कर दे। ज़िंदगी में हर परेशानी का हल सिर्फ़ एक है, अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह से फिर कहें और कहते रहें। कोई आजमाइश खाली हाथ नहीं जाती, कभी ये सिला दे जाती है और कभी टल जाती है, कभी अल्लाह के यहाँ मकबूलियत दे जाती है और कभी दुआ करने का सलीका दे जाती है। अल्लाह सुब्हानो ताला जो आजमाइश बंदे पे डालता है, इनमें से कोई एक भी इंसान को खसारे में नहीं डालती। ज़बान पे शुक्र रखें, अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ से बलाओं का टल जाना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ नफ़ा पहुंचाती है और इन बलाओं को टालती है जो नाज़िल हो चुकी है, और इन बलाओं को भी जो अभी नाज़िल नहीं हुई। इसलिए तुम लोग दुआओं का एहतमाम करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात को वज़ू करके सोए तो एक फ़रिश्ता इसके पास रात गुजारता है। जब वो शख्स उठता है तो वह फ़रिश्ता कहता है, अल्लाह अपने फ़लाँ बंदे की मग़फ़िरत फरमा, क्योंकि वो वज़ू करके सोया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों सच बोलना इख्तियार करो, क्योंकि ये बहिश्त का एक दरवाज़ा है, और झूठ बोलने से किनारा करो, क्योंकि ये दोज़ख का एक दरवाज़ा है। अगर खाना हज़म ना हो तो बीमारी शुरू, बात हज़म ना हो तो चुगली शुरू, तारीफ़ हज़म ना हो तो तकब्बर शुरू, तनकीद हज़म ना हो तो नाराज़गी शुरू, दुख हज़म ना हो तो नाउमीदी शुरू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा हाज़मा दुरुस्त फरमाकर सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर तुम सुन लो फ़रिश्तों के कलमों की चिरचिराहट जब वो ज़िक्र करने वालों में तुम्हारा भी नाम लिखते हैं, तो ला इलाहा इल्लल्लाहु कहने की तड़प में जान दे दो। सबसे अलग होकर इंसान फिर भी सुकून से जी सकता है, मगर अल्लाह से दूर होकर सिर्फ़ बेचैनी और मुश्किलें ही मिलती हैं। तुम्हें इस दिन पर रोना चाहिए जो नेकी के बगैर गुजार दिया। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जो लड़कियां पर्दा नहीं करती और सोचती हैं कि हमारा जहन साफ़ है, तो मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि आपका जहन जितना भी साफ़ हो जाए, फ़ातिमा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये वो अजीम हस्ती हैं जिनसे अल्लाह राज़ी था, लेकिन फिर भी इनको पर्दे का हुक्म दिया गया।
जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसे बांटने लग जाओ, फिर चाहे वो रिस्क हो, सुकून हो, एहतराम हो, इज़्ज़त हो, मोहब्बत हो या आसानियाँ हो। यकीन जानिए वो कई गुना बढ़कर वापस आपके पास ज़रूर आएंगी। वही तो मेरा अल्लाह है जिसे मैंने हालत मर्ज़ में पुकारा तो शिफा दी, भूख में पुकारा तो ग़ज़ा दी, प्यास में पुकारा तो प्यास बुझाई, ज़िल्लत में पुकारा तो इज़्ज़त दी, गुर्बत में पुकारा तो गनी कर दिया और राह से भटक गई तो रास्ता दिखाया। ऐ अल्लाह तो माफ़ी को पसंद करता है और बेशक माफ़ करने वाला है। हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। शादी के लिए लड़की वाले लड़के का कारोबार घर देखते हैं और लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती कि अगर शादी के बाद लड़का गरीब हो जाए तो क्या अपनी बेटी वापस ले जाओगे? नहीं। तो शादी के लिए ये सब क्यों? इस्लाम कहता है लड़का नेक और दीनदार होना चाहिए, ना कि दौलतमंद ना उम्र। अगर दौलत खुशी की ज़मानत होती तो आज बादशाहों की बेटियाँ खुश होती। कामयाब लोग अपने होंठों पे दो चीज़ें रखते हैं, मुस्कुराहट, खामोशी। मुस्कुराहट मसले हल करने के लिए और खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। कुछ यूँ हिफाजत करती हैं माँ बाप की दुआएं। सबसे ज़लील तरीन इंसान वो है जिसे हक़ और सच का पता हो और वो फिर भी झूठ के साथ खड़ा रहे। थी रब की इबादत करने के लिए पर वक़्त गुज़र रहा है कागज़ के टुकड़े कमाने के लिए। ना कफ़न में जेब है ना कब्र में अलमारी। और कमाल की बात तो ये है कि मौत का फ़रिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता। अगर आपको अच्छे लोग मैसर नहीं हैं तो आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लिया करें, जहाँ आप बग़ैर किसी दिक्कत के दुनिया के खूबसूरत देनों को महसूस कर सकते हैं, बेहतरीन लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, हर इस फ़र्ज़ से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जिनसे आप ज़िंदगी में मुलाकात करना मुमकिन नहीं। किसी की जेब से जितना मर्ज़ी महंगा और शानदार डिनर कर लें, सुबह दोबारा भूख लगनी ही लगनी है। इसलिए पेट की खातर कभी भी इज़्ज़त नफ्स और ईमान का सौदा नहीं करना चाहिए। अल्लाह से मांगो, फिर मांगो, मांगते रहो, वो देगा, वही देगा, क्योंकि वो ही दे सकता है। कुछ लोगों की मिसाल इस कलम जैसी होती है, दिल के ऊपर भी जगह दे दो फिर भी नुकसान देते हैं। जल्दी उठना। सुबह जल्दी सिर्फ 4 चीज़ें उठाती हैं, मोहब्बत, माँ, मेहनत और मजबूरियाँ। दिल का रास्ता इखलाक की सीढ़ी से जाता है। सब्र का इनाम। अब अल्लाह तुम्हारे लिए कुन लिख रहा है, तुमको सब्र का इनाम मिलेगा। एहसास। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ये जान नहीं सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही ये एहसास दिला देते हैं। जिनसे ताल्लुक़ रखना हो इनसे बहस नहीं की जाती और जिनसे ताल्लुक़ ना रखना हो इनसे बहस का कोई फ़ायदा नहीं होता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कभी किसी को धोखा मत देना। अगर किसी को छोड़ना हो तो वजह बताकर छोड़ना, वजह बनाकर नहीं, वरना इस शख्स का एक एक आंसू तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर देगा। हर बात पर हाँ में हाँ मिलाना मुनाफ़िकों की आदत है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कामयाबी का ढेर। सब्र और शुक्र ऐसे असासे हैं जो कामयाबियों का ढेर इंसान के कदमों में ला कर रख देते हैं। अगर साबित कदम हों तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफ़ा करती हैं। दुनिया के लिए आप एक शख्स हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए आप ही दुनिया हैं। अपना ख्याल रखें। वो ऐसा रहमान है, सवाल रद्द नहीं करता किसी का। झूठी मोहब्बत। रात पहली बार मैंने अपने लिए दुआ की कि मेरा दिल पत्थर का हो जाए, ताकि मैं कभी किसी की झूठी मोहब्बत पर यकीन ना कर सकूं। इतना मत बोलें कि लोग आपके खामोश होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर खामोश हो जाएं कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। मनफी सोच गलत नंबर की ऐनक की तरह होती है। हर मंजर धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ नज़र आता है। जीने वालों की कदर कीजिए, मर जाने वाले अपनी तारीफ़ें नहीं सुन सकते। जो इबादत, इखलाक और किरदार पर असरअंदाज ना हो सकें वो मशक्क़त के सिवा कुछ नहीं।
जिस कुएं से लोग पानी पीते रहे हैं वो कभी नहीं सूखता। लोग पानी पीना छोड़ दें तो कुआं सूख जाता है। ये अल्लाह का कानून है। ये बड़े राज की बात है। तकरीरें हमेशा जज्बाती और कम तालीम याफ्ता लोगों को मुतासर करती हैं। बाशऊर और साहिब इल्म इंसान हमेशा अमल, किरदार और नताइज को अहमियत देते हैं। बेइज्जती। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने इरशाद फरमाया, किसी के मुंह पर बेइज्जती करना इसे कत्ल करने के बराबर है। पाकिस्तान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस ज़िंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों नहीं दफना दिया तुझे जाते जाते। महफिल थी दुआओं की तो मैंने भी एक दुआ मांगी, मेरे अपने सदा खुश रहें, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। अपनी ज़िंदगियों में हम सबसे ज़्यादा कत्ल अपनी ज़बानों से करते हैं, कि भी बहुत से अल्फाज के साथ और बसा औकात बिना कुछ कहे भी। आजकल लोग बुरी बात सुनकर या देखकर सिर्फ इतना कह देते हैं, ला हौल वला कुव्वत। तर्जुमा, कोई कुव्वत नहीं बचाने वाली। सिर्फ इतना पढ़ना गलत है, इसको पूरा पढ़ा करें, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। कोई कुव्वत नहीं बचाने वाली सिवाय अल्लाह के जो बहुत अजीम है। मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में डूबे नहीं, हालांकि वो अपनी कमज़ोरी की इंतहा पर थे, और फ़िरौन गर्क हो गया, हालांकि वो अपनी ताकत की इंतहा पर था। अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर दो। कुछ उदासियाँ इतनी ज़ाती होती हैं कि हम चाह कर भी किसी को इसमें शरीक नहीं कर सकते। अल्लाह से मोहब्बत करें, ज़िंदगी का एक असूल बना लें। खुशी हर गम का पहला हम राज अल्लाह को बनाएं। अल्लाह से बातें करें, अल्लाह का दोस्त बनाएं, क्योंकि अल्लाह जिसे थाम ले और जो अल्लाह की रस्सी थाम ले तो अल्लाह इसे कभी तनहा नहीं छोड़ता। और लोग तो बहुत कुछ तोड़ देते हैं, दिल, उम्मीदें, ख्वाहिशें, न जाने क्या कुछ, मगर अल्लाह तो मोहब्बत निभाता है। अल्लाह से बातें करके तो देखें। किसी को दिए जाने वाले तोहफ़ों में सबसे बेहतरीन तोहफ़ा खुलूस दिल से दी जाने वाली दुआएं हैं। इंसान की ज़ात को किसी की दुआओं से जोड़ देना रब का बंदे पर बहुत बड़ा इनाम है। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी सदियों, सालों, महीनों या दिनों में नहीं बदलती। ज़िंदगी इसी लम्हे में बदल जाती है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला करते हैं। जो तकलीफ़ दे गया, मैंने इसको भी तकलीफ़ नहीं देनी। इस मकाम पे पहुंच जाओ तो आपको अल्लाह का कुर्ब फ़ौरन मिल जाएगा। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़। अल्लाह की नेमतों पर गौर करने से अल्लाह से हया आने लगती है। फिर इंसान इस बात से शर्मा जाता है कि अल्लाह ही की बख्शी हुई नेमतों को इसी की नाफरमानी में इस्तेमाल किया जाए। और सोचो, जिस शख्स ने अल्लाह पाक के हर फ़ैसले पे सर झुकाना सीख लिया और सब्र कर लिया, इसे फिर दुनिया की कौन सी चीज़ तोड़ सकती है। बस लोगों का डर ख़त्म हो जाता है और इनकी बातें दुख नहीं देती, क्योंकि तब दिल ये सोच कर मुतमिन हो चुका होता है कि अल्लाह पाक काफ़ी हैं। नई गाड़ी पर काला कपड़ा या पुराना जूता लटकाना, नए मकान पर 2 मिट्टी के बर्तन रखना, काली बिल्ली रास्ते में आ जाए तो नहूसा समझना, ये समझना कि आसमानी बिजली बड़े बच्चे पर गिरती है, बहू घर आए तो दरवाजे पर तेल या रिज़्क़ के लिए चावल गिराना, बच्चों को नज़र बद से बचाने के लिए काला टीका लगाना, मैयत पर काले या सफ़ेद कपड़े पहनना, हाथों में मन्नत के रंगीन धागे या तवीज़ बांधना, ये इस्लाम नहीं, हिंदुआना कल्चर है। माँ जैसा खूबसूरत और पायदार रिश्ता दुनिया में और कोई नहीं। मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, तो अपने 2 भाइयों में सुलह करा दिया करो और खुदा से डरते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं किसी मोमिन बंदे की महबूब चीज़ इस दुनिया से उठा लेता हूँ, फिर वो सवाब की नीयत से सब्र करे तो इसका बदला जन्नत ही है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत रुपया पैसा नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ी दौलत वो मुखलिस दोस्त, मोहब्बत और इज़्ज़त है जो लोग आपको सच्चे दिल से देते हैं। 4 दिन सिगरेट पी के कहते हैं आदत होगी, मोबाइल इस्तेमाल करके कहते हैं आदत होगी, लेकिन काश रमज़ान का पूरा महीना नमाज़ पढ़ कर भी कोई कहे कि हमें नमाज की आदत हो गई है। इंसानियत की किताब का पहला हरफ एहसास और रहमदिली है। आजमाइश मुकद्दर जिनके आला और नेक वक्त होते हैं, ज़िंदगी में उन्हीं के इम्तहान सख्त होते हैं। अच्छे लफ्ज़ तख्लीक करने के साथ साथ अच्छे रवैये भी तख्लीक करने चाहिए। लफ्ज़ किताबों में ज़िंदा रहते हैं और रवैये दिलों में ज़िंदा रहते हैं। वो लम्हात बहुत कीमती होते हैं जब आप खालिक दो जहां के सामने सर झुकाए इसकी बड़ाई बयान करते हैं। अल्लाह आपको सजदों की सच्ची लज़्ज़त अता फरमाए, आपकी हर दुआ कबूल फरमाए और दीनों दुनिया में सुरखरू करे, आमीन। ऐ अल्लाह, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज़ हाथ फैलाए इस यकीन के साथ उसे मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं। ऐ मालिक, हमारी टूटी फूटी दुआओं को ना देख, हमारा तुझ पे जो यकीन कामिल है इसको देख और हमारी हाजतों को पूरा कर, आमीन। या अल्लाह, हम पनाह मांगते हैं ज़मीनों आसमानी आफ़तों से, परेशानियों और बीमारियों से, नागहानी मौत से, और हम सवाल करते हैं खुशगवार ज़िंदगी का, अच्छी मौत का और ऐसी वापसी का जो ज़िल्लत और रसवाई से खाली हो, आमीन। दिमाग को तबाह करने वाली 7 चीज़ें: बहुत कम नींद करना, ज़्यादा गर्म खाना खाना,
हर वक्त सोचते रहना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बिला वजह पेशाब रोके रखना, सोते वक्त जुराब पहनना, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाना। औरत बड़ी मजबूत होती है, टूटते टूटते उम्र लगा देती है, लेकिन औलाद अगर मुकाबल आ जाए तो लम्हों में बिखर जाती है। खुदा किसी को औलाद का दुख ना दिखाए, आमीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अगर तुम खुदा को इखलास और नीयत नेक से कर्ज दोगे तो वह तुमको इसका दो चंद देगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर देगा। और खुदा कदर शनास और बुर्दबार है, पोशीदा और ज़ाहिर का जानने वाला, गालिब और हिकमत वाला। किसी ने कोयल से पूछा तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। समंदर से पूछा कि तू खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। गुलाब से पूछा कि तेरे साथ कांटे ना होते। कि बहुत अजीब है, हम किसी भी चीज़ के बगैर आते हैं, फिर हम हर चीज़ के लिए लड़ते हैं, फिर हम हर चीज़ छोड़कर बगैर किसी चीज़ के रुखसत हो जाते हैं। या अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलें ख़त्म कर दे और ज़िंदगी में आसानियों वाले रास्ते पैदा फरमा, आमीन। नाकामी भी कामयाबी ही है अगर उससे कुछ सीखा जाए तो। अगर इबादत नहीं कर सकते तो गुनाह भी ना करो। जब गर्मी चली जाती है तो लोग सायादार दरख्त को भूल जाते हैं, जापानी कहावत। अगर देर का मतलब इनकार होता तो अल्लाह 40 साल बाद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ना मिलाता। मुसाफ़तें इंसान को नहीं थकाती, बल्कि ये तो हमारे साथ चलने वालों के रवैये हैं जो हमारी सांसें तक फुला देते हैं। शिर्क से बचो, जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। हसद करने वाले के लिए यही सज़ा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो उदास हो जाता है। कुरान कहता है, कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। सबसे बड़ा बदबूदार और मुनाफिक इंसान वो है जो आपसे फ़ायदा भी उठाए और फिर आपकी मुखालफत भी करे। दुनिया अगर हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है, और यही दुनिया अगर दिल से निकल जाए तो बंदा वली हो जाता है। आप सीखना चाहें तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। चेहरे अजनबी हो जाएं तो कोई बात नहीं मोहसिन, लहजे अजनबी हों तो बड़ी तकलीफ़ देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, 3 इंसान 3 चीज़ों से महरूम रहेंगे, गुस्से वाला सही फ़ैसले से, झूठा इज़्ज़त से, और जल्दबाज कामयाबी से। तुम अपना मुस्तकबिल तो नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी आदत बदल सकते हो, और तुम्हारी आदत ही तुम्हारा मुस्तकबिल बदलेंगी। अब्दुल कलाम आज़ाद। गम आदमी को अक्लमंद बना देता है, अरबी कहावत। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कुछ भी नहीं बदल सकते। जिसको अल्लाह ने दुआ की तौफीक दी वो कबूलियत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने इस्तग़फ़ार की तौफीक दी वो मग़फ़िरत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने शुक्र की तौफीक दी वो नेमत से महरूम नहीं रह सकता। आपके वो अल्फाज भी तोहफ़ा हैं जो दूसरों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। नेकी के बावजूद अगर तकलीफ़ आ रही है तो ये दर्जात की बुलंदी के लिए है। हर शख्स को आप राज़ी नहीं रख सकते, ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज़ अमीर, सच्चे और बासूल लोगों से अक्सर लोग नाराज़ और नाखुश होते हैं। सोचें, हमारे मोबाइल की जब बैटरी ख़त्म होने वाली होती है तो नोटिफिकेशन आता है कि बैटरी ख़त्म होने वाली है, चार्ज कर लीजिए। मगर याद रहे, जब ज़िंदगी ख़त्म होने वाली होगी तो ऐसा कोई मैसेज नहीं आएगा कि चंद दिन रह गए हैं, तौबा कर लीजिए। शिर्क से बचो, जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। हसद करने वाले के लिए यही सज़ा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो उदास हो जाता है। कुरान कहता है, कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। सबसे बड़ा बदबूदार और मुनाफिक इंसान वो है जो आपसे फ़ायदा भी उठाए और फिर आपकी मुखालफत भी करे। दुनिया अगर हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है, और यही दुनिया अगर दिल से निकल जाए तो बंदा वली हो जाता है। आप सीखना चाहें तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। चेहरे अजनबी हो जाएं तो कोई बात नहीं मोहसिन, लहजे अजनबी हों तो बड़ी तकलीफ़ देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, 3 इंसान 3 चीज़ों से महरूम रहेंगे, गुस्से वाला सही फ़ैसले से, झूठा इज़्ज़त से, और जल्दबाज कामयाबी से। तुम अपना मुस्तकबिल तो नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी आदत बदल सकते हो, और तुम्हारी आदत ही तुम्हारा मुस्तकबिल बदलेंगी। अब्दुल कलाम आज़ाद। गम आदमी को अक्लमंद बना देता है, अरबी कहावत। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कुछ भी नहीं बदल सकते।
जिसको अल्लाह ने दुआ की तौफीक दी वो कबूलियत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने इस्तग़फ़ार की तौफीक दी वो मग़फ़िरत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने शुक्र की तौफीक दी वो नेमत से महरूम नहीं रह सकता। उस अल्लाह से डरते रहो जिसकी सिफ़ात ये हैं कि अगर तुम बात करो तो सुनता है, अगर दिल में रखो तो वो जानता है। दो तरह की मोहब्बत इंसान को गमगीन नहीं करती। अल्लाह ताला से मोहब्बत, अल्लाह ताला के लिए किसी से की गई मोहब्बत। अल्लाह ताला की मोहब्बत सबसे बड़ी नेमत है। हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से अल्लाह ताला की मोहब्बत मांगा करें। अपनों की गलतियां भी अपनी होती हैं, मिलजुल कर सुधार लेनी चाहिए। अना की दस्तार बांधकर दूसरों के झुकने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मुसलमान अपने भाई के पास पूछते इसके लिए दुआ मांगता है तो फरिश्ता कहता है कि तेरे लिए भी इसी तरह हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मेरे बाद दुनियावी मामलात में हक तलफी देखो तो सब्र किए रहना यहाँ तक कि तुम मुझसे मिल जाओ और तुम्हारे मिलने का मकाम हौज़ कौसर होगा। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ तो ऐसे होना चाहिए जैसे माँ से होता है। थक जाओ तो उसकी गोद में सर रख दो, परेशान हो तो उसकी आगोश में सर रख कर कहो मुझे थपक, माँ तेरी थपक में पता नहीं क्या जादू है कि सारे दुख दूर हो जाते हैं। बचपन से यही सुनता आया हूँ कि दाढ़ी रखना सुन्नत है, पर मैंने कभी किसी को ये कहते नहीं सुना कि सच बोलना सुन्नत है, वादा निभाना सुन्नत है, हमसायों के हकूक़ का ख्याल रखना सुन्नत है, नाप तोल में कमी बेशी ना करना सुन्नत है, किसी से बदसलूकी ना करना सुन्नत है, हल्के खुदा की खिदमत करना सुन्नत है। वो तकलीफ़ भी रहमत है जो दिल पे गुज़रे और हमें एहसास दिलाए कि अल्लाह से बढ़कर कोई हमारा एहसास नहीं करता। क्या अल्लाह ताला अपने बंदों को काफ़ी नहीं? अल्लाह का ज़िक्र करते रहा करो, चाहे घर में हो या रास्ते में, क्योंकि जिस चीज़ के सामने अल्लाह का ज़िक्र करोगे, चाहे वो पत्थर, फूल, दरख्त या कुछ भी हो, क़यामत के दिन गवाही देगी कि या अल्लाह तेरा ये बंदा तेरे ज़िक्र में मशगूल रहता था। हदीस मुबारक ख़ातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर महबूब बंदे वो हैं जो लोगों के काम आने वाले हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल किसी मुसलमान को खुशी फराहम करना या इसकी कोई तकलीफ़ दूर करना या इसकी भूख मिटाना है। गज़ब का नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं, खाली हाथ जाने के लिए। सारी ताकत अल्लाह के पास है। अगर अल्लाह चाहे तो घर में बैठे नुकसान पहुंचा दे, और जब वो चाहता है तो मैदान जंग से भी लोग गाजी बनकर लौटते हैं। बेशक सारी ताकत अल्लाह के पास है, इसलिए बेखौफ होकर अक्सर लोग अल्फाज और ख्यालात का ज़ख़ीरा होने के बावजूद खामोश रहते हैं, क्योंकि वो इन लोगों से बहस नहीं करना चाहते जिनसे पूरी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक अहम असूल है। जिस दिल में क़ुव्वत बर्दाश्त है वो कभी भी हार नहीं सकता। नरम दिल लोग बेवकूफ़ नहीं होते, वो जानते हैं कि लोग इनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि इनके पास एक खूबसूरत दिल होता है। मुतमईन ज़िंदगी गुजारने के लिए लाज़िम है कि अल्लाह ने आपको जो नेमतें दी हैं इन पर रब का शुक्र अदा किया जाए। अगर ये भी ना होती तो क्या करते। ज़िंदगी में इतनी तो अच्छाई से रहो कि जब कोई आपको कहे कि तुम्हें तुम्हारे कामों का बदला मिले तो वो तुम्हें दुआ लगे, बद्दुआ नहीं। इंसान ये समझकर झूठ बोलता है कि कभी पकड़ा नहीं जाएगा, और ये यकीन रखकर धोखा देता है कि अगला बेवकूफ़ कभी इसकी अयारी और मकारी को जान नहीं पाएगा। मगर खुदा का कानून बड़ा मुख्तलिफ है। इंसान को वहाँ आकर ठोकर लगती है जहाँ इसे पार पहुँच जाने का सबसे ज़्यादा यकीन होता है। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था कि आहट से मेरी आंख खुल गई। सामने मौत का फरिश्ता खड़ा था। मैंने घबरा के पूछा कि यहाँ कैसे? मलकुल मौत ने कहा, तेरी माँ को लेने आया हूँ। मैं एकदम घबरा गया, दिल दबदबाया, आंख नम हो गई। मैंने कहा, एक सौदा करते हैं, मुझे ले जा, मेरी माँ की ज़िंदगी बख्श दो। इस पर मलकुल मौत मुस्कुराया और कहा कि लेने तो तुझे ही आया था, पर तुझसे पहले तेरी माँ ने सौदा कर लिया है। बहलोल से किसी ने पूछा कि कब्रिस्तान में क्यों बैठे हो? बहलोल ने जवाब में कहा,
मैं उनके साथ बैठा हूँ जिनकी तरफ से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचती, इल्ज़ाम नहीं लगाते, हसद नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, ताना नहीं देते, ख़यानत नहीं करते। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं यहाँ से उठ के चला जाता हूँ तो पीठ पीछे मेरी ग़ीबत नहीं करते हैं तो वो फ़िरौन बन जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग ना अपने लिए बद्दुआ करो और ना अपनी औलाद के लिए, ना अपने खादमों के लिए और ना ही अपने अमवाल के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो घड़ी ऐसी हो जिसमें दुआ कबूल होती हो और अल्लाह तुम्हारी बद्दुआ कबूल कर ले। दो रूप, औरत जवानी में बीवी बनकर अलहदा होने पर ज़ोर देती है और बुढ़ापे में सास बनकर इकट्ठे रहने पर दलीलें देती है। इंसान हमेशा ज़ाती मफादात का दफ़ा करता है और ये भूल जाता है कि दुनिया मकाफ़ाती अमल है। सोचने की बात, जिस दिन तुम्हें यह हकीकत मालूम हो जाएगी कि जो काम तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं होते वो तुम्हारे लिए कितने बेहतर होते हैं, इस दिन तुम्हारी ज़िंदगी से बेसुकूनी दूर हो जाएगी। ज़्यादा सोचना, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो और रब पर छोड़ दो। एक बेहतरीन सोच, हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खलूस से, अपनाइयत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हशर तक और हशर से जन्नत तक। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ खामोश रहकर भी अपने बन जाते हैं। कुछ लोग घड़ी की तरह होते हैं, जब भी उनकी तरफ देखो अपनी औकात बता देते हैं। ज़िंदगी के सफ़र में इन लोगों पर तवज्जो ना दें जो आपके रास्ते में खड़े थे, बल्कि इन लोगों का सोचें जो हर मुकाम पर आपके साथ। कुछ लोग अपने खुलूस की वजह से और कुछ लोग अपने मुनाफ़िक़त की वजह से उम्र भर याद रह जाते हैं। कोशिश करें कि आपकी पहचान अच्छे किरदार की वजह से हो। इख्तलाफ डट कर करें, लेकिन मुनाफ़िक़त कभी ना करें। इख्तलाफ जुर्रतमंद, दलेर और ख़ानदानी लोग करते हैं, जबकि मुनाफ़िक़त बुज़दिलों और बदनस्लों की फ़ितरत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक, सुबहान अल्लाह, सवाब की नीयत से जितना हो सके शेयर करें। तुर्की के म्यूज़ियम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव का निशान ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह हम पर ये एहसान कम है कि इसने हमें एक मुसलमान के घर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। कभी कभी रिश्तों में लिहाज रखते रखते बहुत सारा जहर अपने अंदर उतार देते हैं। ऐसे में हम खुद को मारकर अगले को ज़िंदा रखते हैं, लेकिन हमारी कदर फिर भी नहीं होती। वालिदैन की मोहब्बत के बाद औरत की ज़िंदगी की किताब में सबसे खूबसूरत सफ़ा महरम की मोहब्बत का होता है। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो लाहासिल से मिलवा सकता है और बुरे को बेहतर बना सकता है। हमारी सोच भी वहाँ नहीं जा सकी, वो जहाँ से वसीले निकाल देता है। किसी के कहने या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना याद रखो कि वो पलक झपकते ही नसीब बदल देता है। अपने इर्द गिर्द लोगों से हमेशा खुशी खिलाफ़ी से बात करें। न जाने जिनसे आप सख्ती से मुखातिब हों वो ज़िंदगी के किस तकलीफ़देह मुकाम से गुज़र रहा हो। इशफाक़ अहमद कहते हैं, औरत का मर्द की ज़िंदगी में इतना दखल होना चाहिए जितना पकवान में नमक। ज़्यादा नमक भी जहर होता है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तेज़ी से इंसान के गुनाहों को मिटाता है कि इतनी तेज़ी से पानी भी आग को नहीं बुझाता। मत करना गुरूर, कभी अपने आप पर इंसान। रब ने तेरे जैसे न जाने कितने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिए। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो ज़मीन पर नहीं बल्कि दिलों में उगता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अपने वो होते हैं जिनको हमारे दर्द का एहसास हो, वरना खैरियत तो रास्ते में आने जाने वाले लोग भी पूछ लेते हैं। अगर सिर्फ खुश होना है तो अपनी तारीफ़ सुनो, और अगर बेहतर होना चाहते हो तो अपने ऊपर तनकीद भी बर्दाश्त करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफ़िक़ के साथ होती है। अपने वो नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज़्ज़तों का तमाशा बनाएं, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर प्यार, मान, भरोसे, एहतराम और अदब का पर्दा डालें।
दो किस्म के लोग कभी इज़्ज़तदार नहीं हो सकते, एक चमचागिर, दूसरा मुनाफिक। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो कि पता चले तुम एक बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखते हो। मौत का वक्त ना हो तो मौत खुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है, और जब वक्त करीब आ जाए तो ज़िंदगी भागते हुए जाकर मौत को गले लगा लेती है। सिर्फ़ अपने ही फ़िरके की किताबें पढ़कर और सिर्फ़ अपने ही फ़िरके वालों की तकरीरें और बयानात सुनकर खुद के हक़ पर होने का फ़ैसला कर लेना गोया ऐसा ही अमल है जैसे अकेले दौड़ लगाकर पहले नंबर पर आ जाना। दिल में खोट हो तो दुआ, अदा और मोहब्बत तीनों रास्ता बदल लेती हैं। जब बंदा मुखलिस हो तो इज़्ज़त मेरा रब देता है। ज़िंदगी इस अज़ान से शुरू होती है जिसकी नमाज नहीं होती, और ख़त्म इस नमाज पर होती है जिसकी अज़ान नहीं होती। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, किसी इंसान को पत्थर समझकर ठोकर मत मारो, बल्कि उसे तराश कर देखो, शायद वो हीरा हो। तुम जिसे डिप्रेशन कहते हो वो तुम्हारे नमाज ना पढ़ने का नतीजा है। खुदा को नाराज़ करके लोगों को राज़ी ना करो, क्योंकि लोगों के बदले दूसरे लोग मिल सकते हैं, मगर खुदा के बदले दूसरा खुदा नहीं मिल सकता। हम अपनी गलतियों से ज़्यादा अपनी शराफत की कीमत अदा करते हैं। अपने रब पर यकीन रखें, वो आपके साथ है। वो आपकी सोची गई तदबीर से कई गुना बेहतर तदबीर से मामले को संभाल लेगा। ज़िंदगी यूं ही नहीं गुजरती, रवैयों में लचक और दिलों में गुंजाइश रखनी पड़ती है। औरत के बनाव संगाब पर सिर्फ उसके महरम का हक है। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। और ज़िंदगी में कुछ गम ऐसे भी होते हैं जो कि हर खुशी में याद आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की मोहब्बत इंसानों से मोहब्बत करने से अदा होती है। जो इसकी अशरफ तख्लीक से प्यार नहीं करता वो खालिक से मोहब्बत नहीं कर सकता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मेहनत का फल, मुसीबत का हल और आने वाला कल सब अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह सब्र शुक्र अदा करने वालों से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो सब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं की गहराई में फेंकने पर राज़ी हो गया, लेकिन अल्लाह ने इन्हें तख्त पर बुलंद किया। इसलिए हमेशा याद रखें, होता वही है जो अल्लाह चाहता है, लिहाजा इसकी मखलूक से मत डरें, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह से डरें। कभी कभार साथ बैठे लोगों से ज़्यादा हज़ारों मील दूर बैठे लोग आपकी मुस्कुराहट की वजह बन जाते हैं। जवानी में हर कदम फूंक फूंक के रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि लिखें आप, लेकिन आपका लिखा हुआ आपकी औलाद पढ़े। अपनी आने वाली औलाद के मुस्तकबिल की खातिर खुद को अल्लाह की मदद से दुनिया के फितनों से बचाएं। ज़मीन के ऊपर कोई भी अमल करने से पहले कुछ लम्हे के लिए सिर्फ़ एक बार सोचें कि हमारा ये अमल ज़मीन के नीचे हमारे लिए किस नतीजे का बाइस होगा। गलत काम गलत ही होता है। नीयत अच्छी होने से कोई हराम या मकरूह काम जायज़ नहीं हो जाता। अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करें। हर लम्हा, हर इस चीज़ से फ़ायदा उठाना सीखें जो आपके मीज़ान को भारी कर दे। मोमिन सिर्फ़ अपनी ज़ात में नहीं जीता, एक तरफ वो अपने रब को राज़ी करता है और दूसरी तरफ बंदों की खैरख्वाही करता है। तुम्हारी रोती आँखों ने जो शिकवे किए हैं वो अल्लाह ने सुने हैं। जो इंसान फजर की नमाज नहीं पढ़ता और कहता है कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, वो इंसान झूठा है, क्योंकि रब्बुल आलमीन से डरने वाला कभी फजर नहीं छोड़ता। अगर आपके पास सवाल के जवाब में दलील नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर गालम गलूच जाहल होने की निशानी है। फैसला आपने करना है। धोखा खाने के बाद तकरीबन हर इंसान पे एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब इसमें बिला वजह की दोस्तियाँ, ज़बरदस्ती के ताल्लुकात और गैर ज़रूरी गुफ्तगू की चाह ख़त्म हो जाती है। हसद एक ऐसा जज्बा है जो दूसरों का तो कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन आपका सुकून गारद कर देता है। शिकवे बहुत इज़्ज़तदार होते हैं, सबके साथ नहीं होते और सबके सामने भी नहीं होते। हर बात कह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, कुछ समझने की, कुछ जज़्ब कर लेने के लिए और कुछ सह जाने के लिए भी होती हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज के लिए बाहर जाना होता तो निकलते हुए बाज़ दफ़ा मेरा बोसा ले लिया करते थे और फिर नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे। धोखा देकर कोई नहीं बचता, किसी की यह नस्लें उजाड़ देती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। अच्छे इंसान में भी एक बुराई होती है, वो सबको अच्छा समझ लेता है। इतनी कोशिश ज़रूर किया करें कि कोई आपकी वजह से रब के सामने ना रोए।
हमारी ज़िंदगी में आने वाले आधे से ज़्यादा तूफ़ान को तो हमारी नमाज़ें ही रोके रखती हैं। हर चीज़ हम लोग पैसों से ख़रीद सकते हैं, लेकिन इज़्ज़त और नसीब और किस्मत नहीं ख़रीद सकते। कोशिश करें ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से सबके साथ अच्छे से गुज़रे, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहती लेकिन अच्छी यादें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में कोई बात न रखें, ना झगड़े तवील होने दें, माफ़ कर दिया करें, क्योंकि माफ़ कर देना अल्लाह ताला को पसंद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, जो औरत नंगे सर बेपर्दा घर से बाहर जाए तो उस औरत के साथ 4 आदमी जहन्नम में जाएंगे। पहला उसका बाप, दूसरा उसका खामन, तीसरा उसका भाई, चौथा उसका बेटा। इस हदीस को जितना मुमकिन है हर मुसलमान औरत और मर्द तक पहुँचाएँ। रास्ता एक ही था, फिरौन डूब गया, मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए। यकीन अल्लाह पर रखो, रास्ते पर नहीं। काश कोई ऐसा आईना हो जो चेहरा नहीं नीयत दिखा। हराम और हलाल पर कोई लेबल नहीं लगा होता। इनमें जो चीज़ फ़र्क करवाती है वो खौफ खुदा है। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिनका हम बहुत शिद्दत से इंतज़ार करते हैं, मगर वो लम्हे ज़िंदगी में तब आते हैं जब उन लम्हों की ज़रूरत नहीं रहती। आप दुनिया की तमाम औरतों को बुर्का पहना दें, फिर भी हिसाब आपको अपनी आँखों का देना होगा। ये बात समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच यही है कि अल्लाह ताला ने बहुत सी तकलीफ़ों और परेशानियों में खैर छुपा रखी है। हम तस्वीरों में खूबसूरत और नुमायाँ नज़र आना चाहते हैं, मगर किरदार की फ़िक्र नहीं करते और भूल जाते हैं कि इंसान का किरदार और अखलाक ही इसकी सबसे बेहतरीन तस्वीर है। एक मरने वाले इंसान को नहीं मालूम कि तुमने उसके लिए कितने आंसू बहाए, लेकिन एक ज़िंदा इंसान को मरते दम तक याद रहेगा कि तुम्हारी वजह से उसने कितने आंसू बहाए। जो भी रिश्ते पास हैं, खुदारा उनकी कदर कीजिए। कम आरज़ू वाला इंसान सदाबहार होता है। दुनिया के अजीम इंसान कम आरज़ू थे। वो जानते थे कि इस दुनिया में कोई शय ऐसी नहीं जो इंसान को हमेशा ज़िंदा रहने की इस्तेदाद दे सके। जब हर चीज़ को छोड़ ही जाना है तो फिर हासिल क्या है, महरूमी क्या है, जीत क्या है, हार क्या है। अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें। आपके अल्फाज आपकी तरबियत, ख़ानदान और आपके मिजाज का पता देते हैं। बेलगाम अल्फाज बेलगाम जानवर की मानद होते हैं। सजदों में गिरने से पहले इन लोगों को गले लगाएं जो आपकी वजह से अजियत में मुब्तला हैं। दिल आज़ारियाँ माफ़ नहीं होती। दुनिया का सबसे वज़नी कागज़ तलाक का है, जिसका वज़न सिर्फ औरत ही नहीं बल्कि इसका पूरा ख़ानदान उठाता है। रिश्ते निभाना सीखें, मोहब्बतें बढ़ाना सीखें। खुद को इतना मसरूफ़ लाजमी रखें कि आपके पास नफ़रत, पछतावे, डर और खौफ वगैरह के लिए वक़्त ना हो। गहरे ताल्लुक़ अचानक टूटने की वजह क्या होती है? गुस्सा, मसरूफ़ियत, दिल भर जाना, नज़रअंदाज करना। इनफरादियत, खुदगर्जी और खुश फहमी की यानिक उतार के इंसान जब देखता है तो उसे दूसरों से कहीं ज़्यादा अपनी औकात साफ दिखाई देती है। ताल्लुकात से अपने मफादात कशीद करने की ज़हनियत सिर्फ वहाँ होती है जहाँ इंसान को अपने वजूद पर, अपनी सलाहियत पर और सख्त पर और काम करने की लगन पर भरोसा ना हो। और फिर ज़िंदगी ने एक बात तो सिखा दी कि हम किसी के लिए हमेशा ख़ास नहीं रहते। हर इंसान एक अलग फितरत रखता है। हर इंसान में कुछ खूबियाँ और खामियाँ होती हैं, लेकिन सबको एक नज़र से देखना या किसी बदगुमानी में सब पर एक जैसी मोहर लगाना कतई दुरुस्त नहीं थी। गम को भी इसी तरह कबूल करो जिस तरह खुशी को करते हो। दोनों एक ही मुसन्नफ़ के लिखे हुए हैं। जो हमारी मुट्ठी में हो वो हमारा नहीं होता, और जो हमारी गिरफ्त में ना होकर भी हमारा रहे हकीकत में वो हमारा होता है। हर कोई मारने के लिए पत्थर नहीं उठाता। कुछ लोग ये काम लहजों से भी कर लेते हैं। किसी के बाकमाल और किसी के बेकमाल होने में इंसान का नहीं कुदरत का हाथ होता है, और ये भी कमाल कुदरत है कि कमज़ोरों का हौसला बहुत मजबूत होता है। इंसान होना हमारा इंतखाब नहीं, कुदरत की अता है, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत कायम रखना हमारा अपना इंतखाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जहन्नम को देखा कि इसके बाज़ हिस्से बाज़ हिस्सों को खा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू और सजदा में ये दुआ पढ़ते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। जब अंधेरे बढ़ने लगें तो किसी प्यासे दिए में चुपके से तेल भर दिया करो, हमारी ज़ात की रोशनी भी कम नहीं होगी। वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं रहता। किसी के वक्त पर हंसने की गलती ना करना, ये वो वक्त है जो चेहरे याद रखता है। मैंने हर कामयाब शख्स को नमाज का पाबंद ज़रूर देखा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें भी नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन।
किसी को इसकी औकात याद दिलाते वक्त जो अल्फाज हमारे लबों से निकलते हैं वो दर हकीकत दूसरों को हमारी औकात बता रहे होते हैं। जिस चीज़ से तुम्हारा दिल मुतमिन ना हो इस पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि दिल आँख से बेहतर देखता है। जिस माशरे में इंसाफ का हसूल आसान हो वहाँ तरक्की के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, और अगर किसी एक बेगुनाह को भी मुजरिम बनाकर सज़ा दी जाए तो ऐसे माशरे तबाही की तरफ बढ़ते हैं। तकलीफ़ और परेशानी का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह आपसे नाराज़ है। जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है ताकि इसकी आजिज़ी सुन सके। अगर लफ्ज़ों की तालीम के साथ लफ्ज़ों की हुर्मत का भी एहसास दिलाया जाए तो तालीम और तरबियत दोनों हो जाती है। तनकीद ही करनी है तो नरम लहजे में करें, क्योंकि नरम लहजा ज़मीर जगाता है जबकि सख्त लहजा अना को जगा देता है। अच्छा दोस्त चाहे जितनी बार उठे उसे हर बार मना लेना चाहिए, क्योंकि तस्बीह के दाने चाहे जितनी बार बिखरें चुन लिए जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। एक बादशाह के कहने पर एक बादशाह हज़ारों कैदियों को रिहा कर देता है। ए बादशाहों के बादशाह, तो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तमाम मुसलमानों को जहन्नम की जेल से रिहाई बख्शना, आमीन।